सात संगत जी बड़े प्यार और सत्कार से कहना जी धन निरंकार जी। सात संगत जी समय के रहबर सदगुरु माता जी के असीम कृपा से रहमत से आशीर्वाद से सात संगत जी आज ऐसा सौभाग्य ये सुंदर वातावरण जहाँ सात संगत जी हमें जीवन जीने की तरीका सलीका कला वो आनंद वो सुकून वो चैन हर चीज सात संगत जी मिलता है। आज ऐसे पाठशाला में हम सबों को बैठने का यह सुलभ सौभाग्य सत्संग जी माता जी ने दिया है। आओ सत्संग जी हम गुणगान करें इस सच्चे बादशाह जो सत्संग जी हम सबों को ऐसा माहौल दिया है। सच्चे सदगुरु ने ऐसी बुद्धि विवेक देकर सत्संग जी स्थान पर हमें बैठाया है। वाकई में सत्संग जी आज अगर संसार की तरफ देखा जाए तो संसार में सत्संग जी अनेक चीज देखने को मिल जाता है। सत्संग जी आज संसार में प्रेमी का कमी नहीं है। आज ईश्वर से प्रेम करने वाले इंसान भी कम नहीं है, उस अल्लाह से प्रेम करने वाले इंसान भी कम नहीं है। सत्संग जी जहां देखेंगे वहां प्रेमी है सत्संग जी। लेकिन अफसोस की बात है सत्संग जी कि प्रेमी तो है, वो सिर्फ परमात्मा से प्रेम कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे इंसान हैं इस धरती पर जो सिर्फ परमात्मा से प्रेम कर रहे हैं, उस अल्लाह से प्रेम कर रहे हैं और उस अल्लाह के बनाए हुए उस परमात्मा के बनाए हुए बंदे से नफरत कर रहे हैं, उनसे तकरार कर रहे हैं, उनको ठोकरें दे रहे हैं। सत्संग जी क्या विचार करना होगा, अपने आप में ये सोचना होगा क्या सत्संग जी हम उस प्रेम जो परमात्मा से प्रेम कर रहे हैं, उनकी पूजा कर रहे हैं, उस अल्लाह से प्रेम कर रहे हैं, उनकी हम सत्संग जी इबादत कर रहे हैं, क्या सही इबादत है, क्या सही पूजा है? संत महापुरुष से कहते हैं कि बिल्कुल सही पूजा सही इबादत नहीं है भाई। क्या आपने परमात्मा से प्रेम तो कर रखा है, उनसे तो आप प्रेम कर रहे हैं, लेकिन उस परमात्मा के बनाए हुए इंसान से आप नफरत कर रहे हैं। ये सही पूजा प्रेम नहीं है। अल्लाह से आप प्रेम कर रहे हैं, लेकिन आप अल्लाह के बनाए हुए नफरत से आप अल्लाह के बनाए हुए बंदे से आप नफरत कर रहे हैं, तकरार कर रहे हैं। ये सही इबादत नहीं है। सत्संग जी विचार करने योग्य बात है। इस पर बाबा जी बड़े ही सुंदर भाव से लिखते हैं। सत्संग जी कहते हैं कि कहे हरदेव की नफरत छोड़ो, वैर ना तकरार करो। अरे भाई वैर तकरार करने की कोई जरूरत नहीं है, नफरत को छोड़ देनी है। करना है तो प्यार करो। अगर सत्संग जी रब को रिझाना है, रब को अगर रिझाना है तो हर बंदे से प्यार करो, हर बंदे से प्यार करो। जो सत्संग जी परमात्मा से प्रेम करते हैं और परमात्मा के बनाए हुए बंदे में भी परमात्मा को देखते हैं, उसका पूजा उसका इबादत सही है। सत्संग जी आओ सत्संग जी विचार करें। संत महापुरुष इसी बात को समझाने के लिए इस तरह धाम पर आते हैं। संत महापुरुष कहते हैं कि भाई ऐसे कर्म किए जा, तू ऐसे कर्म जिनसे किसी को ठेस ना पहुंचे, किसी के दिल ना दुखे, किसी से उलझे ना, ऐसे कर्म किया जा। आओ सत्संग जी आज हम भी अपने आप को ऐसे वचन विचार को धारण करें कि हमारा कर्म भी उत्तम हो। कर्म में सुधार तभी होगा जब हम अच्छे वचन विचार को अपनाएंगे, अच्छे गुण हमारे अंदर आएंगे तो अच्छा कर्म होगा। सत्संग जी बुरे कर्म करने वाले इंसान की संगति बुरे होते हैं। सत्संग जी देखे होंगे, अगर आप चंदन का संग करेंगे तो चंदन जैसा होंगे ना। अगर आप सत्संग जी कहीं गलत इंसान के संगति में पड़ गए तो उसके जो भी गुण है वो भी आपके अंदर हमारे अंदर आना प्रारंभ हो जाएगा और हम भी उनसे सत्संग जी रूबरू हो जाएंगे और उसमें हम भी मिल जाएंगे, वैसे रंग में हम भी रंगते चले जाएंगे। तो इसलिए संगत गुण को महान बताया गया। सत्संग जी संत महापुरुष कहते हैं कि भाई चलना है तो सीधे सीधे चले, ऐसा नहीं चल भी रहे हैं उस कोल्हों की बैल की तरह। वो कहानी तो आप सबों ने सुनी होगी सत्संग जी कि आंखों पर पट्टी बंधी हुई है, चल रहा है और उसके दिमाग में है कि हमने तो बहुत 100 किलोमीटर की दूरी तय कर ली, लेकिन वो भी फिर भी जगह पर ऐसी नौबत तो हमारी भी नहीं होती चली जा रही है। सत्संग जी ये वचन विचार तब आते हैं जब हम रबर की पहचान नहीं कर पाते। रबर के बिन हर एक राही राह भटकता जाता है, हमें हरदेव मानी के शब्द हैं।
बाबा जी ने बड़े सुंदर भाव से लिखे हैं कि रहबर के बिन हरि कराई, राह भटकते जाता है, कहे हरदेव रहबर ही बस मंजिल पर पहुंचाता है, मंजिल पर पहुंचाता है। उस मालिक का अगर संग है ना तो मंजिल मिलेगा साथ संगत जी। मालिक पर विश्वास करें, पूर्ण विश्वास है हमें हर स्थिति हर परिस्थिति से बाहर निकाल देता है। विश्वास है तो सब कुछ है, विश्वास नहीं तो कुछ भी नहीं साथ संगत जी। विश्वास करना होगा, पूर्ण विश्वास साथ संगत जी। पूर्ण विश्वास जिसके पल्ले में है उसके जीवन में आनंद है। पूर्ण विश्वास जिसके पल्ले में है उसके जीवन में सुकून है, उसके जीवन में खुशी है। विश्वास की बदौलत ही सारा सब कुछ चल रहा है साथ संगत। सारा खेल विश्वास की बदौलत। आज विश्वास नहीं होता तो ये संसार नहीं होता, आज रिश्ते नाते नहीं होते, कुछ भी नहीं होता। विश्वास है इसलिए सब कुछ है। तो आओ साथ संगत इस विश्वास, प्रेम, एकत्व, मिलवर्तन को हम अपना कर चले, क्योंकि जहां प्रेम, एकत्व, मिलवर्तन है वही परमात्मा का वास हुआ करता है साथ संगत जी। वही परमात्मा का वास हुआ करता है। जहां प्रेम नहीं हुआ कुछ नहीं। सुना है साथ संगत जी, सब कुछ सुना है। जिस घर में देखे होंगे, घर में 4-5 व्यक्ति है और सभी आपसी तालमेल के साथ जीवन को जी रहे, तो उस घर की खुशहाली कुछ अलग होती है। और वही साथ संगत जी 2 व्यक्ति घर में रह रहे हैं और दोनों आपस में नफरत, वैर, तकरार कर रहे हैं, तो उस घर में आप कहीं सुकून आपको नहीं मिलेगा, कहीं साथ संगत जी छाया मिलने वाला नहीं। बने हुए खाना अच्छा नहीं लगता उस घर का। क्यों? क्योंकि साथ संगत जी तकरार किए हुए, नफरत, वैर, तकरार, उलझन जहां हो तो वहां कुछ भी अच्छा नहीं होता। और जहां प्रेम है वहां सूखी रोटी भी आपको साथ संगत जी वो मक्खन वाले फीलिंग देंगे। तो कहने का भाव है साथ संगत जी कि जहां प्रेम, एकत्व, मिलवर्तन के साथ लोग जीवन जीते हैं वही स्वर्ग का नजारा देखने को मिलता है साथ संगत जी। तो आओ हम भी अपने आप को समझने की कोशिश करें और हम भी अपने आप को ऐसा ढाल में ढाल ले जो साथ संगत जी इस प्रेम, एकत्व, मिलवर्तन से नाता जुड़कर हम भी अपने आप को सरल सहज अवस्था प्राप्त करें। क्योंकि साथ संगत जी वैसे संसार में आज बहुत सारी टेंशनें, बहुत सारी जिम्मेदारियां, बहुत सारी परेशानियां लोगों के ऊपर है, लेकिन लोग समझते हैं साथ संगत जी कि बस इतना तक ही सही है, लेकिन इनसे भी कुछ आगे है। हम साथ संगत जी हर कार्य को करते हुए, जीवन में सुख दुख, तकलीफ, परेशानी को झेलते हुए, इस परम पिता परमात्मा का आधार लेते हुए, इसके शुक्रगुजार को करते हुए, है ना, और इसकी रजा में ही सारा खेल करना है साथ संगत जी। जो कुछ भी हो रहा है परम पिता परमात्मा हे निर्गुण निरंकार दातार आपकी रजा में हो रहा है, क्योंकि एक ठोर भी आपके बिना खाली नहीं। तो जो कुछ भी हो रहा है आप जी, जो हो रहा है सब अच्छे के लिए हो रहा है। बस ऐसा विश्वास जब हो जाए तो फिर सुख दुख, तकलीफ, परेशानी, उलझन सताती नहीं है साथ संगत। तो आओ साथ संगत जी, दास अधिक शब्दों का सहारा भी नहीं लेगा, दास माफी चाहेगा, दास को माफ करना, अपने श्री चरणों से जोड़कर रखना। दास भूल चूक के लिए आप जैसे भी संत महात्माओं की श्री चरणों में क्षमा चाहेगा। साथ संगत जी प्यार से कहना जी, धन्य निरंकार जी।